तो तभी याकूब बोलता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, गए होंगे कहीं भी, और वैसे भी ये बेकार की बहस में मैं अब और नहीं पढ़ना चाहता। चलो चलो मोना चलते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूं? लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना ऑफिस जा रही होती है और रास्ते में वो लैला को कॉल करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तो लैला कहती है कि कुछ नहीं, जैसे तुम बाकी दिन गुजारती हो बिल्कुल वैसे ही दिन गुजारो, ऑफिस जाओ, रोज के काम करो। लेकिन वो बोलती है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत घबरा रही हूँ, परेशान हूँ। कोई तो है जो इन सारी बातों के बारे में जानता है। तो लैला कहती है कि क्या तुम्हें याकूब पर शक है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो कल से मेरी कितनी मदद कर रहा है मुझे परेशान देखकर। तो लैला बोलती है तुम परेशान मत हो, अगर कोई भी होगा तो ब्लैकमेल तो करेगा, तो पता चल जाएगा। तो मोना बोलती है कि लैला मुझसे ये स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं अपार्टमेंट खाली कर देती हूँ। जिस पे लैला बोलती है कि मैं तो तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, अगर तुम अपार्टमेंट खाली कर दोगी तो क्या जिंदगी भर एक ऐसे आदमी से भागती रहोगी जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो आदमी है कौन? पहले तुम पता तो कर लो कि वो इंसान कौन है, उसके बाद में ही देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा तो अब मुझे फोन रखना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मोना को एक ऑफिस मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस मिस्टर उफुक उसके एक कोवर्कर रफीक से कहते हैं कि क्या बेकार की न्यूज़ लेकर आए हो कि एक हीरो ने ड्रिंक कर ली है, कोई न्यूज़ है? तो वो बोलता है कि सर उसने किस भी किया है एक लड़की को। तो बोलते हैं कि इसमें क्या है, एक यंग आदमी है, तुमने भी तो किस किया ही होगा ना किसी को, ये बेकार की न्यूज़ नहीं चलने वाली। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद में वो मोना को कहते हैं कि मोना मोना, वो कई बार आवाज़ देते हैं लेकिन मोना ऑफकोर्स खोई हुई थी, वो बहुत ही टेंशन में थी तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि मोना, और तब मोना का ध्यान जाता है मिस्टर उफुक की तरफ और वो कहते हैं कि देखो ये सब क्या है, या तो तुम आती नहीं हो, और अगर आती हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसी डॉल आई है जिसके अंदर से उसकी स्पिरिट तो कहीं और है। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, फोटो तो अच्छी थी लेकिन उनके साथ कोई न्यूज़ तो थी नहीं। और देखो दूसरे लोग क्या छाप रहे हैं, वो टैबलेट में दिखाते हैं जो याकूब ने छापे थे उसकी फोटो चुरा के। इसमें लिखा है कि वो सब कुछ उसकी पत्नी ने किया था। तो वो बोलती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। तभी रिफत कहता है कि हम लोग इस न्यूज़ के पीछे ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, मुझे तो ये इतनी कुछ खास लगती नहीं है। तो मिस्टर उफुक बोलते हैं कि ये तो लगातार हो रही हैं घटनाएं और आगे भी न जाने कितनी होंगी, और तुम ऐसे जर्नलिस्ट होकर के बातें कर रहे हो। जिस पर फिर रिफत कहता है कि अगर मोना से नहीं हो पा रहा तो फिर मैं ये न्यूज़ में उसकी हेल्प करता हूँ। लेकिन मिस्टर उफुक कहते हैं कि नहीं, हर कोई अपने काम से काम रखेगा, और अब से अगर कोई टाइम नहीं निकाल पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो फिर हम उसे निकाल देंगे। इसके बाद जब सब जाने लगते हैं तो मोना जब जाने लगती है तो मिस्टर उफुक उसे रोकते हैं और इशारों से कहते हैं कि मेरी नज़र तुम पर रहेगी। हम मोना को ज़ेरा के घर पे देखते हैं जहाँ वो उसका इंटरव्यू लेने आती है और सारी बातों को रिकॉर्ड करने लगती है। तो वो बोलती है कि एक बात बताइए कि सभी लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि आपने ही अपने हस्बैंड को इस स्थिति में पहुंचाया है? तो वो कहती है क्योंकि सबको पता है कि मेरे पास ऐसा करने का राइट है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता था। जिस पर मोना बोलती है कि हाँ, उसने आपके साथ शायद प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा किया, इसीलिए आपकी बच्ची बोल नहीं पाती। फिर सब शांत हो जाते हैं लेकिन 2 मिनट बाद मोना बोलती है कि आपने कहा कि आपके पास राइट था, इसका मतलब क्या है? तो वो बोलती है कि देखो। तभी मिसेस ज़ेरा एकदम से पॉइंट करती हैं मोना की तरफ उंगलियों से और बोलती है कि कभी कभी कोई आपको समाप्त कर सकता है, आपको समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। ये सुनकर मोना को अपनी घटना याद आ जाती है कि कैसे उसने भी मिस्टर मुजफ्फर पर एकदम से अटैक किया था खुद को बचाने के लिए। तो वो बोलती है कि अगर हम किसी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं तो क्या ये सही है? तो मिसेस ज़रा कुछ खास जवाब नहीं देती और बात को गोल मोल कर देती है। तो तभी मोना बोलती है कि मैं आपसे पर्सनली पूछ रही हूँ, ये बात मैं छापूंगी नहीं। ये बताइए कि अगर मिस्टर इस्माइल नहीं रहे तो क्या आपको खुशी होगी? मिसेस ज़रा का ध्यान तभी रिकॉर्डिंग की तरफ जाता है और वो एकदम से बोलती हैं कि आफ्टर ऑल स्माइल मेरी बेटी के पिता हैं और वो तो जीवित भी हैं। लेकिन गाइस, उनके फेस एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बयां कर रहे थे और वो जो कह रही थी वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक्सप्रेशन से तो वो यही कहना चाहती है कि हाँ यही सही है। इसी में हम मोना को घर की तरफ आता हुआ देखते हैं तो मिसेस सवाहत बहुत सारी लकड़ियां ले जाते हुए उसे गुड इवनिंग कहते हुए घर में जाती हैं, जो बहुत ही अजीब लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वही जो पहले दिन मोना को मिली थी। एंड गाइस, मैं यहाँ पे बता दूं कि इस लड़की का नाम पेलिन है और ये मिसेस हमीयत की बेटी ही है। जी हाँ, वही लड़की। तो वो कहती है कि अरे अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है और तुमने अपने घर इस बिल्डिंग से पीछे खींच लिए हैं, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा।
उसकी बातें सुनकर मोना हैरान होती है और बोलती है कि कौन? तो बोलती है मुझे पता नहीं, वही जो तुम्हें ऊपर से शायद देख रहा है या जिसे तुम ढूंढ रही हो। बहुत ही क्रिप्टिक बातें करती है। और तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है बिल्डिंग से और पेलिन को आवाज लेते हुए कहता है कि गुड इवनिंग पेलिन, तुम कैसी हो? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि रुको रुको मेरी बात सुनो, तुमने लास्ट टाइम जब मेरा होमवर्क कर दिया था ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाई थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो कहती है कि सुनो अभी फिर से होमवर्क मिला है जो मुझे करना है प्लीज़। तो कहता है कि हाँ हाँ तुम मुझे दे देना, मैं कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो लड़का जब जाने लगता है तो पलट कर मोना को बहुत ही क्रीपी वे में देखने लगता है। और इसके बाद मोना और पेलिन दोनों ही अंदर आ जाते हैं। तो मोना उससे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या ये लड़का भी इसी बिल्डिंग में रहता है? तो वो कहती है कि हाँ, अपार्टमेंट नंबर 3 के जो टेनेंट है उनका भाई है। तो इसके बाद मोना बोलती है कि क्या तुम लोग सेम ग्रुप से हो? तो कहती है नहीं नहीं, अलग अलग कॉलेज में हैं। तो बोलती है फिर? तो बोलती है फिर ये कि अगर मैं उससे कहूँ कि तू शूट कर दे, यानी कुछ भी काम कहूँ तो वो कर देगा बिना सोचे समझे। उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर मोना बहुत ही हैरान होती है। इतने में मिसेस हमीद दरवाजा खोल देती हैं और अपनी बेटी का वेलकम करने लगती हैं। और फिर वो अंदर जाती है और मोना को बहुत ही क्रीपी वे में पलट पलट कर देखने लगती है। इतने में मिसेस हमीद दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर देती हैं। और उसके बाद मोना बस यही बोलने लगती है कि देखो एक और पापा की परी है। और फिर ऊपर आ जाती है। और लेकिन जब वो मिस्टर मुजफ्फर के घर के आगे से गुजरती है तो उसे फिर से याद आने लगता है कि कैसे उन्होंने कहा था कि अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मेरे घर पे नॉक कर देना, ऐसे नॉक नॉक। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।